हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल सोन क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग लघु उत्तरी के एकदम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। आज के बाद ये लघु उत्तरी प्रश्न की जो श्रृंखला थी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो आपके आ रहे थे सुझाव कि सर आप उन सिलेबस के फाइनल शॉर्ट बना दीजिए जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, तो बिल्कुल बच्चा, नेक्स्ट वीडियो से हम उन्हीं बात पे चर्चा करेंगे जैसा हमारे बच्चे हमें कहेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल इसी तरह रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नया साल है, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप बेटा बता दे रहे जितनी आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे उतनी ही ईमानदारी से आपके नंबर भी आएंगे। इसलिए पढ़ाई करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं लघु उत्तरी प्रश्न अवश्य आएंगे 2022 की परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो आपकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बच्चा, और इन चीजों से आप बच भी जाएंगे, ठीक है। इसलिए मन लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जैसा कि आप देख लीजिए हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे प्रोटीन की, हार्मोन की, और आज की टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए नाम कुछ दिए हैं, इन नाम को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। 33 कह रहा है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्लूकोज तथा सुक्रोज, स्टार्च तथा सुक्रोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। अगर हम अंतर की बात करें तो हमारे बच्चे जानते हैं इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। देखिए अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो मेरे बच्चे जानते हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो बहुत इजी, C6H12O6। अगर इनको जल अपघटन से दिखाएं या पॉली से दिखाएं तो इनको C6H2O6 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बताइए, उसी तरह अगर स्टार्च का हमें कह दिया तो जो स्टार्च का फॉर्मूला हो गया बच्चा वो हो गया C6H10O5 होल टू द पावर n, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C6H2O5 होल टू द पावर n। जैसा कि एक नाम और आ रहा है दोनों में, सुक्रोज। तो अगर हम सुक्रोज के फॉर्मूले की बात करें तो आप याद रखिएगा जो सुक्रोज का फॉर्मूला है, देखिए दोनों जगह सुक्रोज था तो हम एक साथ लिख दे रहे हैं। जो सुक्रोज का फॉर्मूला है वो बहुत इजी, जैसा कि सुक्रोज साधारण चीनी के नाम से भी जानते हैं, C12H22O11 या C12H2O11। बताइए, अब जैसा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, C6H12O6। तो ये हम सिर्फ क्या देखे, रासायनिक सूत्रों के अनुसार अंतर साफ साफ देख रहे हैं। कुछ हाइड्रोक्सी पॉली होते हैं, कुछ के अणु जैविक होते हैं। इनको आप कॉपी कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जो सबसे पॉपुलर है वो हम लोग के एग्जाम में आता है, हम उसी को लेके चलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 33 बना लीजिए बेटा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। दो कॉलम बनाइए बच्चा, एक कॉलम आप बना लीजिए क्या चीज का,
ग्लूकोज का, और एक कॉलम आप बना लीजिए किसका, फ्रक्टोज का। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो आप फॉर्मूले के तर्क पे देखोगे दोनों चीजें एक समान होती है, लेकिन बेसिकली अंतर क्या होता है यही हम लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए भाई, पहली पॉइंट क्लियर हुई कि नहीं? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, यह 6 सदस्यीय वलय है। यह 6 सदस्यीय वलय है। उधर यह 5 सदस्यीय वलय है। यह 5 सदस्यीय वलय है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए, यह मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के लिए उपयुक्त स्रोत, उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है बेटा? चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह कम लिपोजेनिक है। लिपोजेनिक, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं बेटा, जो हमारे शरीर को नुकसान कम पहुंचाते हैं, यह अधिक लिपोजेनिक है। पांच और अंतिम पॉइंट, 5 पॉइंट बहुत हैं। यह कम वसा का उत्पादन करता है। इधर यह अधिक वसा का उत्पादन करता है, इसलिए कहा जाता है इसके बराबर सेवन से हमारा शरीर मोटा हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। कॉपी कर लीजिए बेटा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा।
बहुत ध्यान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से चलिए। फास्ट फास्ट। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद जो दो थे वो आपके होमवर्क हो जाएंगे, एक ग्लूकोज सुक्रोज और एक स्टार सुक्रोज। ये आते नहीं है इसलिए आपको हम दे दे रहे हैं होमवर्क कि आप कॉपी कर लीजिएगा। फिलहाल इतना चीज क्लियर है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। बेटा देखिए, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये टॉपिक हम लोग के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपकी कॉपी में लिखवाई थी। अगर फिर भी डाउट है तो आप क्या करिए, फिर से लिख लेंगे। जो बच्चे आज जुड़े हैं या जो जुड़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े वो याद रखेंगे कि जब भी अभिक्रिया की बात करती है तो हम उत्पाद से, अभिकारक से उत्पाद की ओर आते। ठीक है, इस लाइन में कोई दिक्कत? अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले जाननी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो फंडा आपको बताए थे कि जब उसके n घात के समानुपाती होती है और उसका n घात का मान आता है क्या, 1। तो कॉपी में लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग यही बनाइए आप, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ध्यान दीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब जैसा कि हमें याद रखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसका वेग समीकरण हमें अच्छे से याद करके निरूपित करना है। तो अगर हम बात करें सूत्र को स्थापित करने का, तो सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे, कॉपी कर लीजिएगा।
मतलब सूत्र का निगमन। आप चाहो तो ऐसे छोटी सी हेडिंग दे देना वहां पे, सूत्र का निगमन। अगर हम सूत्र के निगमन की बात करें तो आपके पास कोई अभिक्रिया होना चाहिए, तो लिख लीजिए कि माना अभिक्रिया, और कोई भी अभिक्रिया है जो रिएक्टेंट से कहां की ओर जाएगी, प्रोडक्ट की ओर, इसे कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं क्या, उत्पाद। तो अगर हम T बराबर 0 है सांद्रता पर कोई अभिक्रिया को हम A मान ले तो उत्पाद हमेशा क्या बनेगा, 0। और T समय पर रखे तब ये A माइनस एक्स और यहां हो जाएगा x। बताइए, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि माइनस डी आर बाई डी टी या dx अपॉन dt इज प्रपोर्शनल a माइनस क्या बच्चा, x। अब इस प्रपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू के a माइनस क्या बच्चा, x। अब जैसा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अतः प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, dx बाई, इसको इधर कर लो, a माइनस एक्स, ये हम ला दिए यहां, तो क्या हो गया, k डॉट dt। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बताइए, और जब इसका हम क्या कर दिए, समाकलन, समाकलन करने पर तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k डॉट dt, समाकलन करने पर ये हो जाएगा log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। बताइए बेटा, अब यहां से समीकरण नंबर 2 का मान हम रखेंगे इसमें के डी टी में, अतः क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस log a, ठीक है। अब वहां से उसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सीधा मान पे आते हैं, k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। बताइए बच्चा, इसको कॉपी कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यहीं पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या पूछे, अर्धायु, तो याद है आपको, अगर हमसे क्या पूछे, अर्धायु प्रथम कोटि के लिए, तो याद रखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु होता है T हाफ बराबर 0.6
693/k। बताइए बेटा, टी हाफ का मतलब क्या? कभी कभी एग्जाम में टी 50% भी दे देता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो, टी 50% बराबर 0.693/k। इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग अपनी टॉपिक पे देखते हैं। अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पाया क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34। आज की टॉपिक हमारी ये पाइए, हमारा पार्ट 10 है। आज के बाद ये लॉन्ग खत्म हो जाएंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम आपको बता दिए, ये दोनों आपके हो जाएंगे होमवर्क। बहुत इजी है, बस एक बार समझना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण और उसको स्थापना। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण देखा तो हम लोगों ने देखा K बराबर 0, K बराबर, देखिए बेटा, अगर हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण तो K बराबर 2.303, ये हमारा पार्ट 10 था। K बराबर 2.303/t है ना। और क्या था भाई? लॉग ऊपर a नीचे a माइनस एक्स, सांद्रता उसके सांद्रता में परिवर्तन। और उसी पर हमसे पूछा होता अर्धायु, तो हम लोग याद कर लीजिए टी हाफ बराबर 0.693/k। ठीक। अब आगे कह रहे हैं कॉपर पायराइट से कॉपर धातु के निष्कर्षण। तो आप याद करिए ये धातुओं का निष्कर्षण है जो कि रिड्यूस्ड है, कोविड की वजह से हटा दिया गया है। ये रिड्यूस्ड में है लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें आपको बता दे रहे हैं। अगर कॉपर पायराइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला है CuFeS2। यहां से आपसे पूछ रहे हैं कॉपर धातु का निष्कर्षण। अगर हम याद करेंगे एक प्रोसेस धातु कर्म की, तो हम लोगों ने याद किया था कि आप देखिए ये है सल्फाइड अयस्क, और ज्यादातर जो सल्फाइड अयस्क है उनमें भर्जन की क्रिया के साथ साथ हम लोगों ने कौन सी विधि अपनाई थी? झाग पल्लवन विधि। इन दोनों विधि के द्वारा ही कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, जो कि आपको पढ़ना नहीं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पाया बॉक्साइड अयस्क। बॉक्साइड अयस्क का फॉर्मूला है Al2O3.2H2। कॉपर पायराइट ये कॉपर का मुख्य अयस्क है। ठीक। और बॉक्साइड जो है ये बच्चा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। कभी कभी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो आप इसको याद रखिएगा कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन। तो यहां पे जब Al2O3 है तो हम देख रहे हैं कि इनमें करने के लिए हम इसमें विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करेंगे। विद्युत अपघटनी विधि। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सबसे ज्यादा आपके फाइनल सॉर्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा, जो वो टॉपिक जो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े और वो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में हमारे मार्क्स अच्छे दिलाएंगे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है,
ठीक है, आप बस रिक्वेस्ट आप मेरी मानिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चीजों को नोट जरूर करिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना यस सर, क्लियर सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट या है तो बताइए मुझे। ठीक, आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा क्या, सबसे पहले बात की हम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर, तो हम देख लिए ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की बात की तो ग्लूकोज जो है मुख्यतः देखिए अंगूर की शर्करा से बना है। फ्रक्टोज नाम में ही है, फ मतलब फल, फलों से बनते हैं। ग्लूकोज में 6 सदस्यीय कार्बन होते हैं, इसमें 5 सदस्यीय कार्बन होते हैं। यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा के स्रोत है, इसीलिए कहा जाता है कि जब शरीर में कहते हैं ना कमी होगी तो डॉक्टर कहते हैं अब इन्हें ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया जाएगा। इसलिए हमें दिन भर में कम से कम 5 से 6 ग्लास पानी पीना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह कम लिपोजेनिक है और यह अधिक लिपोजेनिक का मतलब वह एंजाइम जो हमारे शरीर में हमारे शरीर को क्षमता प्रदान करता है कि हम कैसे किसी कार्य को कर सके, मतलब कार्य करने के लिए समर्थ हो। ठीक है, यह कम वसा का उत्पादन करता है और यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। बताइए इस लाइन में किसी को डाउट है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। आगे चलें, इस चीज को समझिए बेटा। इसके बाद कह रहे हैं यहां पे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं के सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम सूत्र के निगमन की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते कोई अभिक्रिया। अभिक्रिया हमेशा अभिकारक से उत्पादक की ओर चलेगी। जब t समय पर था और t की वैल्यू 0 थी तो a से 0 उत्पादन हुआ। t समय पर आ गए तो a माइनस x से x की ओर चला गया। उसी तरह जब उत्पादन की बात करें तो माइनस यहां पे अवकलन किए तो dr या dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल a माइनस x। तो यहां से प्रथम कोटि के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला निकला dx बाई a माइनस एक्स इक्वल टू k डॉट dt। इसके बाद फिर हम लोग इधर हैं तो यहां पे समाकलन करने पर हमने पाया log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। और अर्ध आयु यहां से निकली क्या, t हाफ बराबर 0.693 बाई के या t 50% 0.693 बाई के। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर, तो फिर हम आगे चले। ठीक है, होमवर्क याद है? एक छोटा सा होमवर्क है आपका, बहुत इजी। ग्लूकोज तथा सुक्रोज और स्टार्च तथा सुक्रोज, बस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।